चलिए, तो हम लोग का जो दूसरा सेशन है और फिलहाल हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग को कहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से है ना कि पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले जो होता है अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है। ठीक है, पावर कट ऑफ होने के बावजूद भी कौन सा ऐसा हमारा रिले जो होता है वो अपने संपर्कों को स्थिति में बनाए रखता है, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो एक हमारा होता है ये लैचिंग रिले। क्या होता है? लैचिंग रिले होता है जो कि पावर अगर कट ऑफ हो जाए तो भी अपना वो संपर्क की स्थिति को क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। ये हमारा होता है लैचिंग रिले, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामग्री जो होता है फोटोवोल्टाइक सेल हम लोग जो बनाते हैं उसमें जो सामग्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन सा सामग्री होता है, ये है ना। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो हमारा सामग्री होता है वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारा दोनों क्या है, अर्धचालक होता है। इसमें सिलिकॉन के लिए अगर वोल्टेज की मान पूछता है तो 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए जो हम लोग सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है सिलिकॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर, जैसे कि हम लोग जो माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन जहाँ पे कि हम लोग इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैटरी का इस्तेमाल करते हैं ना, बैटरी के द्वारा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज कंट्रोलर होता है। तो उस चार्ज कंट्रोलर का जो मेन कार्य होता है, चार्ज कंट्रोलर का मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है कि बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। हमारा बैटरी ओवर चार्जिंग ना हो जाए उसको क्या करता है, रोकता है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा बैटरी जो है हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ ये हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला हमारा जो सवाल है कि वर्ग बी, है ना, वर्ग बी पावर एम्पलीफायर क्या होता है? वर्ग बी पावर एम्पलीफायर, बी पावर प्रवर्धक जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसकी जो इफिशियंसी होती है ना, वर्ग बी पावर एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये हमारा होता है 78.5%। कितना होता है? 78.5%, एक्यूरेट एकदम, है ना। वैसे अगर आप लोगों को 78% भी दे दे तो उसको मारना है ना। अगर 78.5% अगर एक्यूरेट दिया हुआ है तो इसी को मारेंगे, है ना। तो ये हमारा होता है वर्ग बी पावर एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो हमारा मीथेन होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, है ना। कल भी दिए थे ना। ये इसमें हमारा जो होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ एक अशुद्धि के रूप में भी इसका इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा होता है वो मीथेन होता है। ठीक है। चलिए, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? हम लोग जो बिजली उत्पादन करते हैं, पावर जो जनरेट करते हैं, उन सब में सबसे मैक्सिमम, है ना, किससे करते हैं हम लोग? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोयला के द्वारा ही हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारा ईंधन जो है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कोयला हमारा जो है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला हमारा जो सवाल है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुकल्ज रिले का क्या कार्य होता है? इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जो कि आप लोग देखते हैं, है ना, उसमें हम लोग जो बुकल्ज रिले का इस्तेमाल करते हैं, बुकल्ज रिले, उसका मेन काम क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्ट करता है। बुकल्ज रिले का मेन जो वर्क होता है ट्रांसफार्मर में, ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट, ये दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर का क्या होगा?
तो देखिए इसमें क्या होता है कि डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, तो अगर वो इंसुलेटर हमारा जो है किसी कंडीशन से, किसी प्रकार से अगर उस क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा डिस्क इंसुलेटर का क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डिस्क होता है ना, वो सिर्फ कार्य नहीं करेगा, और क्या, अगर क्षतिग्रस्त हो गया डिस्क, एक टाइप का हमारा इंसुलेटर है, पिन टाइप, सेकल टाइप, डिस्क टाइप, ये सब क्या है, इंसुलेटर का टाइप्स है। तो अगर ये किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अपना कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है। तो केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, यही हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OCB क्या बोलते हैं? OCB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना। OCB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। वही कह रहा है कि अगर यह हमारा जो तेल है, ठीक है, ज़्यादा अगर गर्म हो जाता है, बहुत काफ़ी अगर गर्म हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए इसमें जो हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार का इंसुलेटर का भी कार्य करता है ना। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कम हो जाता है। उसको अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो ये कम परावैद्युत शक्ति, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब पावर, डाइलेक्ट्रिक मतलब सामर्थ्य, ठीक है। तो ये कम हो जाता है। चलिए ये दोष उत्पन्न होता है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, हमारा जो लाइट की जो इंटेंसिटी होता है, जो तीव्रता होता है, अगर वो अधिक है तो हमारा सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अगर इंटेंसिटी यानी लाइट यानी प्रकाश की इंटेंसिटी अगर कम है तो हमारा सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज कम होगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो हमारा राइट आंसर जो इसका होगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आप लोगों को बहुत ही इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार इधर मिलेगा अब, है ना। तो थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे, और ये सब आप लोग उम्मीद है कि हो सकता है आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन 4th सेमेस्टर में ये सारे पढ़ना है, इसलिए इसको दिए हैं, ठीक है। चलिए तो लीकेज करंट प्रोटेक्ट से बचाव हेतु, लीकेज करंट प्रोटेक्ट से बचाव हेतु इसमें हम लोग जो वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं? लीकेज करंट, जो हमारा करंट कहीं से लीक हो जाता है, उस कंडीशन में जो होता है हमारा लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु सर्किट के साथ हम लोग जो सर्किट ब्रेकर का जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है? बाबू MCB नहीं होगा, MCB रॉन्ग आंसर है ना। ये हमारा होता है ELCB। ELCB के फुल फॉर्म भी पूछता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये लीकेज करंट से प्रोटेक्ट जो करता है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ELCB, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो जाता है? ठीक है, वायु सर्किट ब्रेकर को, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो जाता है? यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सर्किट है, और जब ही उसको लोड से कनेक्ट करते हैं, है ना, लोड से जब ही कनेक्ट करते हैं तो ट्रिप हो जाता है। तो इसका मेन जो रीजन होता है वो क्या हो सकता है? तो हो सकता है इसका जो मेन रीजन कि रिले की गलत सेटिंग, हम लोग जो उसमें रिले इस्तेमाल किए हैं उसका सेटिंग जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। फटाफट करते हैं। सांकेतिक ओवरलोड रिले, सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? ठीक है, सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हमारा ये जो वोल्टेज रिले में जो पिकअप वोल्टेज जो होता है, पिकअप वोल्टेज किसको कहते हैं? तो हमारा जो रिले है उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, ठीक है ना, उसको शुरू करने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज की ज़रूरत होता है। जो रिले उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग,
उस रिले को शुरू करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए जो होता है बहुत कम वोल्टेज की जरूरत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पिकअप वोल्टेज। ठीक है, क्या कहते हैं? पिकअप वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो ये हमारा स्टीम पावर प्लांट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उपयोग जो होता है, इसमें जो फ्यूल जो गैस होता है, गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए जो होता है, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इकोनोमाइजर। इसका इस्तेमाल करते हैं, इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको याद रखना है बस, डिटेल्स तो बताने का समय नहीं रहा। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या उद्देश्य होता है? तो स्टीम पावर स्टेशन में हमारा जो बॉयलर होता है वो क्या करता है कि पानी को, स्टीम पावर प्लांट जहाँ पे कि हम लोग स्टीम के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, उस बॉयलर का क्या उद्देश्य होता है? तो ये पानी को भाप में परिवर्तित करता है, पानी को भाप में, वाष्प के रूप में परिवर्तित करता है हमारा बॉयलर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? कोई भी सर्किट ब्रेकर है ना, उसकी टूटने की क्षमता का मूल्यांकन हम लोग किस तरह से करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं एमवीए में, है ना। चलिए 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। सामान्य एलईडी कितने वोल्ट पर कार्य करती है? यानी कि सामान्य एलईडी जो आता है हमारा, सामान्य रूप से जो एलईडी है वो कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? तो ये 3 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर? 3 वोल्ट पर सामान्य रूप से काम करने लगता है, ठीक है ना, सामान्य एलईडी बल्ब। इसका फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। चलिए सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सोलर सेल जो आप लोग देखते हैं हर एक गलियों में, हर एक मोहल्ला में, चौराहा पे, ये सब आजकल काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो हम लोग सामग्री इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सौर सेल में जो हम लोग सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बाबू कि हिस्टेरेसिस लॉस का मान घटाने के लिए वैद्युतिक मशीनों को कोर जो बनाए जाते हैं, है ना, हिस्टेरेसिस लॉस के मान को घटाने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिकल मशीनों का जो कोर होता है उसको बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या किस टाइप के पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? तो ये हमारा होता है सिलिकॉन स्टील, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है हमारा सिलिकॉन स्टील। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करते हैं थोड़ा फटाफट, चूँकि समय भी थोड़ा ओवर हो गया है ना। चलिए तो सबसे पहले आप लोग अनम्यूट हो जाइए खुद से, है ना, और जो भी क्वेश्चन है राइज किया जाए फटाफट। बोल रहे थे कल आप क्वेश्चन बता रहे थे, बोल रहे थे कि आप जो सॉलिड मटेरियल है उसमें आग नहीं लग सकता, ये बहुत मुश्किल है ना। आग नहीं लगेगा? कल का बताए थे कि बहुत मुश्किल है सॉलिड में। क्यों नहीं आग लगेगा? विस्फोट, विस्फोट नहीं होगा ना विस्फोट ठीक है विस्फोट ही। जब आप पानी उसमें डाल दिए तो आप खुद ही कल्पना करिए कि क्या वो ठोस रह पाया। नेक्स्ट हम आते हैं विकास कुमार, मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप? यस सर। हाँ हाँ, और सब बढ़िया? यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं सर। चलिए तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा जो वायु है, हवा, वो किस टाइप के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फिर कन्वेंशनल एनर्जी, किस में आएगा? कन्वेंशनल। ओके वेरी गुड। नॉन कन्वेंशनल सर। वायु 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 तो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। कन्वेंशनल सर। कन्वेंशनल। नॉन में ना, नॉन कन्वेंशनल, है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी हो गया है और कुछ इधर कुछ काम भी शायद हो रहा है, तो फिलहाल हम लोग द एंड करते हैं, है ना। ओके, धन्यवाद। यस सर। ओके।